नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ मैं 13 जुलाई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो प्रातःकाल 8:24 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। मघा नक्षत्र है, सिद्धि योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज गणेश चतुर्थी व्रत है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो भी कम से कम ये चाहिए कि प्रत्येक गृहस्थाश्रमी गणेश जी की आराधना आज प्रातःकाल करे, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करे या गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करे। विशेषकर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके द्वारा गणेश जी को दूर्वा अवश्य ही अर्पित कराइए। जन्म कुंडली में बनने वाली एक युति, इस युति को इतना श्रेष्ठ माना गया है कि ये त्रिक भाव में भी बने तब भी शुभ फल प्रदायक ही इसे कहा गया है। कैसी है ये युति, इसकी चर्चा आगे हम आज दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर मिथुन राशि में। मंगल और शुक्र की युति कर्क राशि में है। चंद्रमा आज सिंह राशि में और केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है, ये वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में गुरु और चंद्रमा का आमने सामने का सीधा संबंध गज केसरी योग का निर्माण, तो वहीं चंद्रमा के द्वारा अनफा योग का भी आज गोचर कुंडली में निर्माण हुआ है। मघा नक्षत्र ये केतु का नक्षत्र है। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा, और आज मंगलवार का दिन किस प्रकार का आपके लिए रहने वाला है, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, आज का दिन कैसे श्रेष्ठ बन सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन मामलों में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:10 पर मैं इसी चैनल पर लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है, जहां मैं लाइव में फ़ोन और चैट के माध्यम से आप अपनी जन्म कुंडली मुझ तक पहुंचा सकते हैं और लाइव में ही आप कोई भी एक प्रश्न पूछकर उसका जवाब पा सकेंगे। तो
याद रखिएगा दिन मंगलवार रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहूंगा, आप भी आना न भूलिएगा। एक और सूचना, राजयोग। प्रिय दर्शकों, जब जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम चल रहा हो तो राजयोग और दुर्योग अपने आप में कहते ही सभी लोग समझ जाते हैं ये विशेष है कुछ। जो ज्योतिष को बिल्कुल ही नहीं समझता वो भी ये समझ जाएगा अगर हम कहें कि राजयोग है, हम कहें कि दुर्योग है। आज जन्म कुंडली का सीधा सा ये विषय है कि अभिन्न अंग है ये। जन्म कुंडली अध्ययन कर रहा व्यक्ति बिना राजयोग और दुर्योग को देखे जन्म कुंडली अध्ययन पूर्ण कर ही नहीं सकता। तो आज इस राजयोग से संबंधित कुछ विशेष विचारणीय तथ्य जो कि हर किसी को जानना चाहिए लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। बस मंच ये नहीं होगा, प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर लेकर के मैं ये कार्यक्रम आऊंगा ठीक रात्रि 8 बजे। तो अवश्य आज का ये कार्यक्रम देखिए। अगर आप ज्योतिष प्रेमी हैं, जन्म कुंडली अध्ययन में आपकी दिलचस्पी है, राजयोगों के बारे में जानना चाहते हैं, राजयोग से संबंधित कुछ नई बातों को जानना चाहते हैं, तो आज का कार्यक्रम विशेष होगा। तो चलिए एक राजयोग इस कार्यक्रम में बता देता हूं मैं। जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि केंद्र और त्रिकोण, केंद्र आपके पास 4 होता है और त्रिकोण 2, कुंडली का पंचम और नवम त्रिकोण त्रित्रिकोण, और कुंडली का लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम ये केंद्र है। तो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर युति में आ जाएं, यानी केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी युति बनाए और ये युति अच्छे जगह में हो तब तो अच्छा ही है। त्रिक भाव में भी बन जाए, यानी 6वें 8वें 12वें में, तब भी ये शुभ फल प्रदाता है। इस तरह की स्थिति भी अगर बनती है तो भी ये राजयोग प्रदायक ही माना जाएगा। इस स्थिति में भी जातक को जातक के जीवन काल में इस राजयोग का लाभ मिलेगा, इसका सुख मिलेगा। अब बाकी के राजयोग के मतलब तो आज आप 8 बजे रात्रि जान ही लेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में। ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में है। मंगलवार का दिन, तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष हुआ। अब केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा अनफा योग का निर्माण तो कर रहे हैं, गज केसरी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। दिन बढ़िया है, पूरे दिन व्यस्तता रहेगी। दिमाग में नाना प्रकार के विचार, योजना आज पूरे दिन आपके मन में आते रहने वाले हैं और उस पर आप काम करके लाभान्वित भी होने वाले हैं। जो भी योजना बनाएंगे यूं समझ लीजिए वो पहले ही हिट है, वो पहले ही सफल हो जाने वाली है, बस आप काम करिए। कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। यूं समझ लीजिए पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर बीतेगा दिन। साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे, तो अधिकारियों को आपको सम्मान नहीं देना पड़ेगा, वरन यूं समझ लीजिए आपके काम आपकी ऊर्जा से प्रभावित होकर के अधिकारी आपको सम्मान देंगे। बात अगर व्यापारियों की करें तो व्यापार में फायदे की स्थिति रहने वाली है, कारोबार लाभदायक रहने वाला है। विशेषकर अगर आप मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं तो आज का दिन विशेष लाभदायी है। निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है, सो निवेश करिए। और आज प्रेमियों के लिए भी दिन हर प्रकार से बहुत बढ़िया है। लव लाइफ की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है, यानी प्यार का इजहार किया जा सकता है। बात दाम्पत्य जीवन की कर लें तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर परेशानी थी तो राहत मिलेगी और विद्यार्थी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है। यूं समझ ली कि अगर नया करने की कोशिश आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज सावधानी के रूप में आपको खान पान पर नियंत्रण रखना है। बाहर के भोजन से बचना है या मसालेदार भोजन से बचना है। स्वास्थ्य में कोई विशेष कमी नहीं है, खान पान पर ध्यान नहीं रखा तो ही स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। आज द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 51 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक 3 आपके लिए है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ भाव में, केतु के नक्षत्र में ये चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण आपके लिए भी है, तो वहीं अनफा योग का भी निर्माण आपके लिए है। दिन ठीक है, बस अपनों का, जो आपके परिजन हैं, घर परिवार के जो सदस्य हैं, बस उनका साथ आपको आज मिल जाए,
उनका प्यार आपको मिल जाए तो आप आत्मविश्वास के साथ आगे और केवल आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपको पूरी तरह से सहयोग देंगे। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। हालांकि आज निवेश नहीं करना अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। निवेश में नुकसान की संभावना ज़्यादा है। परिवार के सदस्यों के साथ, विशेष करके माता पिता के साथ आज किसी भी प्रकार का वाद विवाद मत करिएगा, इससे आपका पूरा दिन खराब होगा। जीवन साथी के साथ सहयोग, जीवन साथी से सहयोग, जीवन साथी का भी कार्य क्षेत्र में लाभ ही लाभ रहने वाला। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको फायदा मिलेगा और आज जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई रुका हुआ कार्य बनेगा। तो वही बात वृषभ राशि के प्रेमियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन, और विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया। विशेषकर अगर कोई परीक्षा का फॉर्म भरना है या कहीं इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तो बस आप बढ़िया है आज ये काम करिए, नहीं फॉर्म भी भर सकते हैं, इंटरव्यू भी दे सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी और आज मिश्री का दान मंदिर में जाकर के थोड़ा सा भी लेकर के मंदिर में दे दीजिएगा, लाभ रहेगा आपके लिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तृतीय भाव में। अब ये चंद्रमा मघा नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में गुरु की दृष्टि से दृष्ट आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास भर देने वाले हैं, क्योंकि कुछ नया करना, कुछ बड़ा करने की इच्छा आपके मन में जागृत होगी। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, चाहे वो छोटे भाई बहन हों, आपके मित्र हों, सहयोग मिलते रहने वाला है। दिन बढ़िया है, खुशखबरी मिलेगी। परंतु स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया नहीं है। किसी को ऋण देने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है और वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो जैसा मैं कह रहा हूं दिन बहुत बढ़िया है, ये दिन बढ़िया नहीं रह जाएगा, खराब हो जाएगा। हालांकि मैं फिर से दोहरा दूं कि एक ऐसी कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। पहला तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। नौकरी में अगर प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आपको ऐसी सूचना मिल सकती है या इस मामले में आपको सफलता शीघ्र ही मिलने वाली है। धन लाभ होने वाला है और उपहार भी मिलने वाला है किसी अपने से। अपने रिश्ते को व्यापक करने के लिए, अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए, चाहे वो व्यापारिक रिश्ता हो, कार्य क्षेत्र में है तो ऐसा कोई भी रिश्ता हो, रिश्ते को बढ़ाने के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लेन देन से संबंधित जितने भी मसले हैं उसको आज प्रातःकाल आप निपटा सकते हैं, यानी लेन देन आप कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल मिथुन राशि के जातक अवश्य रख लें, आज काम बिगड़ेगा तो सिर्फ एक कारण से, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप फैसला लेंगे और बना बनाया बिगाड़ लेंगे। सो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पड़ना। जीवन साथी को आपके आज तरक्की मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है और प्रेमियों को सफलता, हर तरह से बढ़िया दिन। और विद्यार्थियों को भी आज कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, किसी तरह की अगर चिंता हो भी तो वो चिंता दूर हो जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान का ध्यान रखिएगा। वाहन चलाते समय परेशानी, चोट चपेट की घटना हो सकती है। तो आज मिथुन राशि के जातक जो स्वास्थ्य में परेशानी है वो वाहन चलाते समय विशेष रूप से रखें, इसमें परेशानी होगी। बाकी ऐसे स्वास्थ्य में जो बाकी मिथुन राशि के जातक हैं उनको अगर कोई तकलीफ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सफेद पुष्प ले जाकर के शिवजी पर या सफेद पुष्प की माला शिवलिंग पर अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा परिवार के मध्य मतभेद या परिवार के किसी सदस्य को दूर जाना आज पड़ सकता है। ध्यान से सुनिए, या तो परिवार के मध्य आज कलह का वातावरण बने या परिवार का कोई आपका अपना, जैसे आपका भाई या कुटुंब का ही कोई और सदस्य दूर उनको जाना पड़ सकता है। हो सकता है अपने कार्यस्थल पर उनको जाना पड़े। बाकी के अगर कर्क राशि के जातकों के लिए देखें तो लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। आज एक गजब की स्थिति है कि अपनी बातों से आप किसी को भी सहमत कर लेंगे। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, परिजनों से आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आज व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहेगी और यूं समझ लीजिए कि पूरे दिन चुनौतियों भरा है, लेकिन ये अवसर है। मंगलवार का दिन है तो दिन में भी ऊर्जा है और आपके अंदर भी ऊर्जा। इस ऊर्जा का लाभ उठाइए, आलस्य से बचिए। यूं समझ लीजिए कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने में आप पूरी तरह सक्षम हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। आज दिमाग में एक से बढ़कर के एक आइडियाज़ आते रहेंगे और इन पर काम करके आप बड़ा लाभ कमाते रहेंगे। सावधानी बस एक मामले में रखनी है, किसी का अपमान आपकी वाणी से न हो, इस मामले में सावधानी रखिए। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ संबंध को और मधुर बनाइए।
प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, सावधान रहिए। और आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के पास, शिवलिंग पर नहीं, शिवलिंग के पास थोड़ा सा मसूर का दाल अर्पित कर दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। बात सिंह की कर लें। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा, गुरु की दृष्टि से दृष्ट। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली। दिन बहुत बढ़िया है क्योंकि सोचे हुए सभी काम बेहद आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग बन रहे हैं और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी भी प्रकार का जोखिम आज आप ले सकते हैं। निवेश करना आपके लिए श्रेयस्कर रहने वाला है और कर्ज लेन देन के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। लेने के लिए, देने से जरा बचिए। किसी को नीचा आज नहीं दिखाना, इस मामले में बेहद सावधानी बरतिए। और दाम्पत्य जीवन सुखद, आपके जीवन साथी को भी विशेष फायदा मिलने वाला है। अगर जीवन साथी से मतभेद है तो आज सुलह हो जाएगी। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी और विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए सिंह राशि के जातकों के लिए पूरा दिन स्फूर्ति और ताजगी भरा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज गणेश जी की आराधना करिए। गणेश संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करके आपको इससे विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश जैसा मैंने कहा आप करें। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है और ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। सो चिंता की कोई आवश्यकता तो नहीं, परंतु आज कार्यों में मन कम लगेगा। धैर्य बनाकर के काम करना होगा, तभी आपकी समस्याएं दूर होंगी, नहीं तो कोई ना कोई उलझन आज पूरे दिन बना रहेगा। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो मन थोड़ा अशांत बेचैन रहने वाला है। हो सकता है कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हो जाएं जिससे समझौता करना पड़ जाए आपको, यानी खुद झुकना पड़ सकता है। मैं एक बात बता दूं कि समय जैसा बीत रहा है आज का बीत जाने दीजिए, शांति से काम लीजिए, किसी से बेवजह मत उलझिए। उलझना आपके लिए ठीक नहीं है। धन से जुड़े मामले में भी आज चिंता बनी रहेगी। व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है किसी कानूनी मसले में भी आप फंस जाएं। किसी भी तरह का जोखिम उठाना, व्यर्थ का साहस दिखाना जरूरी नहीं है। जोखिम लेने से बचिए और निवेश आज मत करिएगा। हाँ, एक अच्छी खबर है, कहीं पुराना कहीं पैसा आपका फंस गया था, वो पैसा वापस आ सकता है, उसमें भी आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। बहस से दूर रहना है। और बात विद्यार्थियों की करें तो सावधान रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के नुकसान के अलावा आज कुछ हाथ नहीं आएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो ठीक है, जीवन साथी के लिए आपके लिए सब कुछ ठीक और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। स्वास्थ्य में आज मानसिक चिंता, बेचैनी और चोट चपेट की घटना शामिल है, तो जरा सावधान रहिए और शिवलिंग पर जाकर के बिल्वपत्र अर्पित करिए, इससे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा बहुत बढ़िया रहने वाला है। दिन यूं समझ लीजिए कि पूरे दिन आज बिजी रहेंगे, आप व्यस्त रहेंगे। विशेष करके धन कहाँ से आए, इसी में आज पूरी तरह से आप लगे रहने वाले हैं। किसी के पास पैसा फंसा हुआ था तो प्राप्त करने के लिए आज आप जो भी अपने पास जुगाड़ हो वो जुगाड़ लगाइए। साम दाम दंड भेद जैसे भी हो प्रयत्न करिए, धनागमन होगा। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आपके लिए सब कुछ बेहद आसान दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और किसी परिस्थिति से जूझ रहे थे, किसी परेशानी से जूझ रहे थे, तो समझ लीजिए आज आसानी से आप निपट लेंगे। सफलता तो आपको मिलने ही वाली है। व्यापारी वर्ग की बात करूं, अगर आप तुला राशि के हैं तो दिन बहुत बढ़िया फल देने वाला है, यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया। आर्थिक स्थिति अगर देखें तो ये भी मजबूत, मनोबल बढ़ा चढ़ा। किसी अजनबी का आज विश्वास मत करिएगा। किसी अजनबी की बातों में आकर के आप अपना नुकसान करा सकते हैं। और संपत्ति की खरीद बिक्री करनी है तो जरूर करिए, इससे लाभ मिलेगा। विशेष करके संपत्ति की खरीद बिक्री से संबंधित काम करते हैं तो लाभ ही लाभ होने वाला है। दिन अच्छा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव आज रहने वाला है। हालांकि ये ऐसा मानसिक तनाव है जो व्यर्थ का ही है। दिन इतना बढ़िया है तो मानसिक तनाव किस बात की? अब कोई पुरानी बात है, कोई पुरानी परेशानी है तो ठीक है, उसको हल करने का प्रयत्न करिए। श्री सूक्त का पाठ आज करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है।
निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के लिए भी आज का दिन मैं बढ़िया देख रहा हूं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है और ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में गुरु की दृष्टि से दृष्ट आपके अंदर मानसिक ऊर्जा जबरदस्त भरने वाले हैं। पैसे से संबंधित, करियर से संबंधित कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी, बल्कि यूं समझ लीजिए कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग आपको मिलेगा। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। सोच समझ करके अगर निर्णय लेते हैं तो केवल फायदा ही फायदा है। आज किसी भी तरह के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना और लोभ में नहीं पड़ना। सारा नुकसान लोभ से है। निवेश कर सकते हैं, परंतु निवेश में भी जैसा मैंने कहा लोभ में मत पड़िएगा। जरूरत पड़ने पर आज मित्र की सलाह लीजिए। मित्र की सहायता से, मित्र की सलाह से आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। और जैसा मैंने कहा निवेश के मामले में सावधान रहिए। थोड़ा थोड़ा करके निवेश करेंगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। दिल की बात आज हर किसी से मत कह दीजिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेमी से आज थोड़ी अनबन दिखाई पड़ रही है। वाणी पर संयम रखिएगा। अगर आपका प्रेमी आपकी बातों से सहमत नहीं तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में सहमत हो जाएगा, आज रहने दीजिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुसार ही परिणाम मिलने वाला है, सफलता मिलेगी। खान पान पर आज विशेष रूप से आपको नियंत्रण रखना है। खान पान के मामले में सावधानी। और आज देवी सूक्त का पाठ प्रातःकाल करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। बात धनु की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य में, तो निसंदेह जब भाग्य में ही चंद्रमा है तो आपके प्रयास असफल नहीं होने वाले। हर मामले में सफलता। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा और मंगलवार का दिन हर प्रकार से बढ़िया दिन। कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी क्षमताओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। पद, मान, सम्मान, तारीफ के हकदार ही बीतने वाला है दिन। हर तरह से बढ़िया दिन। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयास कर रहे हैं तो समझ लीजिए नई नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। और कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया है दिन। व्यवसायियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। परिवर्तन अगर करना चाहते हैं अपने व्यापार में तो करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, आज बड़ों की सलाह ले लें तो आपकी सफलता 4 गुनी हो जाएगी। लव लाइफ बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेमी के साथ अगर किसी बात पर मतभेद हो गया था तो वो दूर हो जाएगा। विद्यार्थियों को कम मेहनत में ही अच्छी सफलता, यानी विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कहीं कोई तकलीफ नहीं, स्वास्थ्य भी बढ़िया। नमः शिवाय इस मंत्र का आज 108 बार या कम से कम 51 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और निवेश आप अवश्य करिए। बात मकर की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में, हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट, परंतु फिर भी आज आपको सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। विचारों में बार बार अपने परिवर्तन महसूस करेंगे। एक जगह मन आपका एकाग्र नहीं रहेगा। सफलता मिलने में बाधा आएगी। आर्थिक पक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई पड़ रहा है। कुछ ऐसी परिस्थिति आपके सम्मुख उत्पन्न हो सकती है जिसके चलते आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएं। कार्यस्थल पर आज हो सकता है आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए जिसमें आप परेशान हो। किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना। सफलता चाहिए तो सावधानी के साथ ही आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला है, बहुत बढ़िया नहीं है। जोखिम भरा निवेश नहीं करना। वैसे आज तो मैं निवेश करने से ही मना कर देता हूं। और किसी को आज उधार मत दीजिए, बिन मांगी सलाह मत दीजिए, ऋण भी मत लीजिएगा। इस दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया नहीं है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन ठीक नहीं है, सो मत करिए। और प्रेमियों को जरा सतर्क रहना होगा, किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आज आपको परेशान होना पड़ेगा। पुराने रोग आपको फिर से परेशान करेंगे। आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करिएगा। इससे कुछ हद तक तो राहत अवश्य मिल जाएगी। भोलेनाथ की शरण में आइए, सब ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश नहीं करना। और बात कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट केतु के नक्षत्र में निसंदेह दिन को भाग्यशाली बनाए हुए हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के आगे चलते चले जाइए। हर मामले में आज आप सफल होने वाले हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फैसला आपके लिए फायदेमंद होगा। और भविष्य को लेकर के योजना बनाना चाहते हैं तो अवश्य बनाइए। आपके द्वारा बनाए गए जो भी योजना आपके द्वारा बनती है उस योजना का आपको फायदा मिलेगा। कदम आगे बढ़ाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर नौकरी पेशा है तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। अधिकारी आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। और कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य आज बनने वाला है। आज यूं समझ लीजिए कि रुके हुए काम से बनने से आपको अच्छा खासा लाभ होने वाला है। व्यवसायियों के लिए भी बढ़िया दिन देख रहा हूं मैं। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अगर निर्णय कोई लेना चाहते हैं या कोई ऐसा निर्णय जिसे लेने में आपको उहापोह हुआ है, आज निर्णय लीजिए।
दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। आर्थिक स्थिति हर प्रकार से आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना। और लव लाइफ की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा, कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अधिक मेहनत करनी होगी सफलता के लिए, लेकिन हर तरह के अध्ययन के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। मानसिक अशांति से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। और आज किसी अनाथ बच्चे की मदद करिए, किसी छोटे बच्चे की मदद करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप कर सकते हैं। बात मीन की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ भाव में, और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट अनफा योग का निर्माण कर किए हुए निसंदेह आज के आपके दिन को जबरदस्त और सफल बनाने वाले हैं। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, तो उसका समाधान अवश्य आपको नजर आ जाएगा। सफलता देने वाला है दिन। सफलता के लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना, बस प्रयत्न करते चले जाना है। मौके तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कार्यस्थल पर किसी से भी किसी प्रकार से वाद विवाद से आपको बचना है, वाणी पर संयम रखना है। और किसी भी तरह से वाद विवाद होता है तो जीतना तो आप ही को है। आर्थिक उन्नति के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है, हालांकि व्यय होगा, परंतु चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। एक्स्ट्रा इनकम के भी रास्ते बनेंगे। सोच समझ करके आगे बढ़ते चले जाइए, दिन अच्छा है। बहसबाजी से बस बच जाना है, इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी से भी आज आपको सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली, विशेषकर अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी थी तो आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज भागदौड़ अधिक होने से हो सकता है थकान हो, इसके अलावा कुछ नहीं। आज धूप बत्ती का दान मंदिर में जाकर के कर दीजिएगा, सब ठीक रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश भी सावधान होकर के आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।